Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. स्टूडेंट्स, आप सब कैसे हो? वेलकम बैक आपका अपना चैनल केमिस्ट्री पॉइंट में। बच्चों, हमें इस चैप्टर में बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें सीखी हैं, बहुत अच्छा बेसिक हमने क्लियर किया है। पिछले जो वीडियो में पार्ट 10th में बच्चों मैंने रिलेशंस बिटवीन आइटम्स के बारे में बताया था, ठीक है, और उसका ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स के बारे में बताया था और टेट्राहेड्रल वॉइड्स के बारे में बताया था, ठीक है, जो उनके बीच में बच्चों जो रिलेशंस निकल के आया था मैंने आपको 1 बाय 1 क्लियर कराया है, ठीक है। आज का हमारा टॉपिक है बच्चों रेडियस रेशो, ठीक है। आप कहोगे कि बच्चों एक चीज़ और बताओ, मैंने आपको सब कुछ क्लियर कराया है हर एक वीडियो में, ठीक है, स्टार्टिंग से लेकर और अभी तक कुछ आपको समझ में न आई होगी कोई चीज़ तो बच्चों कमेंट करके आप बता सकते हो, मैं उस चीज़ को बच्चों फिर से समझा सकता हूँ, ठीक है। तो आज का हमारा टॉपिक है बच्चों रेडियस रेशो। आप बोलोगे सर इसकी हमें क्या ज़रूरत पड़ गई, इसमें इसका किस चीज़ का रोल है, इसके अंदर सॉलिड स्टेट में इसका क्या रोल है, इसका क्या फंडा है। तो एक्चुअली बच्चों जो हमारा रेडियस रेशो होता है ना, वो एक्चुअली बच्चों रेडियस कैटायन, ठीक है, और बच्चों हमारा है रेडियस एनायन, ठीक है। ये होता है हमारा रेडियस रेशो, ओके। तो ये किस चीज़ में इस्तेमाल होता है, इसकी हमें किस चीज़ की इस्तेमाल में कब होगा, इसका इस्तेमाल कब होगा, ठीक है, ये हमारे चैप्टर में क्यों आया। तो बच्चों ये सारी चीज़ें वो सारी बातें मैं इसमें क्लियर करूँगा, ठीक है। तो एक बात और बताओ बच्चों, इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले बच्चों चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मैं आपको बार बार रिपीट करता हूँ, क्यों रिपीट करता हूँ उसके पीछे मैं आपको लाखों बार रीज़न बता चुका हूँ बच्चों, ठीक है। अगर आप बेल आइकन नहीं दबाओगे तो आपके फ़ोन में नोटिफिकेशंस नहीं आएगा। अगर मैं कोई वीडियो अपलोड करता हूँ, हर डेली बच्चों वीडियो अपलोड होती है, हर डेली दिन हर रोज़ वीडियो अपलोड होती है, हर एक पॉइंट की, हर एक टॉपिक की बच्चों। ये पार्ट 11 आ गया है सॉलिड स्टेट का, 3-4 और पार्ट बनेंगे, फिर हमारी जो यूनिट है सॉलिड स्टेट की वो ख़त्म हो जाएगी। फिर हम स्टार्ट करेंगे क्लास 11th का स्ट्रक्चर ऑफ आइटम, ठीक है। तो लेट्स से हम स्टार्ट करते हैं रेडियस रेशो, ठीक है। तो रेडियस कैटायन और अपोन में रेडियस एनायन, ठीक है। इसका इस्तेमाल कहाँ होता है मैं वो आपको ज़रूर बताऊँगा। बच्चों फर्स्ट ऑफ ऑल आता है हमारा रेडियस रेशो का, इसमें क्या मतलब है कि कैटायन कब होगा, एनायन कब होगा। एक्चुअली आपने एक चीज़ पढ़ी होगी, मतलब हमारा जो आयोनिक सॉलिड होता है ना वो किससे मिलकर बना होता है, वो कैटायन से मिलकर बना होता है और वो एनायन से मिलकर बना होता है, ठीक है। जो आयोनिक सॉलिड होता है और उसके अंदर जो हमारे कैटायन होते हैं और एनायन होते हैं वो उसमें उसका क्या रोल है बच्चों। एक्चुअली जो हमारा आयोनिक सॉलिड है ना, जब वो बनता है, जब बच्चों जो कैटायन का जो साइज़ होता है ना वो छोटा होता है, ठीक है, और जो हमारा आयोनिक का साइज़ होता है बच्चों वो बड़ा होता है। क्यों होता है, क्योंकि बच्चों इस पे पॉजिटिव चार्ज लगता है कैटायन के ऊपर और इसका नेगेटिव चार्ज लगता है इसके ऊपर, ठीक है। तो बच्चों एक चीज़ और बताओ, जब जैसे कैटायन है, ठीक है, इसने अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज़ कर दिया तब जाके इसके ऊपर क्या बना, पॉजिटिव चार्ज बना, ठीक है, तब इसका साइज क्या हो गया, छोटा हो गया। क्यों हो गया, क्योंकि इसने अपना एक इलेक्ट्रॉन इसने लूज़ कर दिया, ओके। जो लूज़ करता है अपना इलेक्ट्रॉन तब उसका साइज़ क्या होता है, छोटा होता है, ठीक है, तब उसे हम कहते हैं कैटायन, ठीक है। अब मैं आपको कह दूं कि हमारा कोई भी एससीसी सेंटर है, फेस सेंटर है, बॉडी सेंटर है, ठीक है, उसमें कैटायन और एनायन में क्या रोल है, ठीक है। कैटायन कहाँ उपलब्ध होगा,
कोई भी बॉडी सेंटर के बीच में होगा या उसके कॉर्नर पे होगा या उसके लेटाइज पॉइंट पे होगा, मतलब कहाँ होगा, ठीक है। और एक्चुअली जो हमारा अनायंस है उसका क्या रोल है बच्चों, इस पे नेगेटिव चार्ज लगता है क्योंकि ये अपना जो इलेक्ट्रॉन है ना वो अपना एक्सेप्ट कर लेता है, ठीक है, किसी से अपसेट कर लेता है इलेक्ट्रॉन, तब जा पे इसका जो साइज होता है वो लार्ज होता है, ठीक है। तो इस पे नेगेटिव चार्ज आ गया, ठीक है। अब बात यहाँ आती है कि कोई भी हमारा यूनिट सेल है या कोई भी इसमें फेस सेंटर है, सिंपल क्यूबिक सेंटर है, एंड क्यूबिक सेंटर है, मतलब कैटायन और एनायन उसमें कहाँ उपलब्ध होंगे, कैटायन कहाँ लगेगा और एनायन कहाँ लगेगा, ठीक है। तो एक्चुअली इसमें एक पॉइंट आता है बच्चों, जो लार्ज साइज आयोनिक ऑक्यूपाई ऑल द लेटाइज पॉइंट, ठीक है। लेटाइज पॉइंट मतलब हमारा अनायंस है, इसका जो साइज होता है ना बच्चों वो लार्ज होता है, ठीक है। जैसे फेस में होता है, बॉडी कॉर्नर्स में होता है, ठीक है, उसका जो साइज होता है ना वो हमेशा लार्ज होता है, ठीक है। तब वो हमारा जो क्यूबिक सेंटर है उस पे हम अनायंस को रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। अब बात आती है बच्चों कैटायन की, ठीक है। कैटायन कहाँ उपलब्ध होंगे, किसी भी क्यूबिक के अंदर, तो बच्चों कैटायन विल बी प्लेस इन वॉइड्स, मतलब जो भी हमारे यूनिट के अंदर, जो भी हमारे क्यूबिक के अंदर कोई भी खाली स्पेस होगा उसको वहाँ जाके फिक्स कर देंगे, ये वहाँ जाके अपना स्थान घेर लेगा। कौन घेर लेगा, कैटायन घेर लेगा, ठीक है। अब सवाल यहाँ उठता है कि जो भी हमारा आयोनिक सॉलिड है या कोई भी सॉलिड है तो उसका रेडियस रेशो क्या होगा, ठीक है। कैटायन का साइज कहाँ हम फिट करेंगे, किसी आयोनिक सॉलिड में, या उसका आयोनिक का जो साइज है उसमें हम कहाँ रिप्रेजेंट करेंगे। तो एक्चुअली बच्चों इतना आपको क्लियर हुआ, आगे भी मैं बताता हूँ कि रेडियस रेशो का एक्चुअली मतलब क्या है। क्वेश्चंस ये बनता है कि जो भी हमारा रेडियस कैटायन है एक्चुअली वो कहाँ जाके फिट होगा, ठीक है। रेडियस रेशो की हेल्प से बच्चों हमें उसको कैटायन को फिक्स करना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल जैसे एक मेरा ये लेटाइज पॉइंट है, एक मेरा ये लेटाइज पॉइंट है, एक मेरा ये लेटाइज पॉइंट है और एक ये मेरा लेटाइज पॉइंट है। अगर ये लेटाइज पॉइंट है, इनका चार्ज बच्चों लार्ज है, तो कैसा चार्ज आएगा, नेगेटिव चार्ज आएगा इनके बीच में, क्योंकि इनका साइज कैसा है, लार्ज है, ठीक है। यहाँ इस पार्टिकल्स के अंदर, एक इस यूनिट के अंदर एनायन ने तो अपनी जगह बना ली, बट कैटायन ने अपनी जगह कहाँ बनाएगा बच्चों, ये हमारा छोटू सा इन्नू सा ये हमारा होता है कैटायन, ओके। कैटायन कहाँ फिक्स होगा, छोटा स्पेस के अंदर। तो इट्स हेल्प टू डिटरमाइन द वॉइड्स इन विच सी पॉजिटिव कैन बी प्लेस, मतलब कैटायन पॉजिटिव कैन बी प्लेस्ड। कोई भी एक छोटू सा इन्नू सा जहाँ हमें वॉइड्स नज़र आएगा उसको हम कैटायन को रख देंगे, ओके। ये तो हमारा फर्स्ट एग्जाम्पल था। सेकंड एग्जाम्पल भी मैं बताऊंगा, को समझ में आया बच्चों। ये मेरा फर्स्ट केस था। अब मेरे को एक चीज़ बताओ, ये मेरा एक लेटाइज पॉइंट है, ये मेरा एक लेटाइज पॉइंट है और ये मेरा लेटाइज पॉइंट है, और ये मतलब जो हमारा बीच में जो हमारा कैटायन है, इन्नू सा छोटा सा एक पॉइंट हमारा वॉइड का, ठीक है। अगर मैं इसके ऊपर बच्चों पांचवा पार्टिकल रख दूं तो कुछ फ़र्क पड़ेगा इसके ऊपर? बिल्कुल फ़र्क नहीं पड़ेगा। अगर पांचवा मैंने पार्टिकल रख दिया ऊपर तो छठा पार्टिकल मैं इसके नीचे से रख दूंगा, ठीक है। 1 2 3 4 तो पार्टिकल होंगे, एक इसके ऊपर और एक इसके नीचे। कितने पार्टिकल हो गए? 6 पार्टिकल। क्या मेरे को एक चीज़ बताओ बच्चों, क्या ये 6 पार्टिकल वॉइड्स कहाँ कहाँ टच करेंगे? कहाँ कहाँ टच करेंगे बच्चों, ये बताओ मेरे को। ओनली बच्चों ये 4 पार्टिकल्स को टच करेंगे, 1 2 3 4 को, ठीक है। 5 और 6 को बच्चों वो टच नहीं कर पाएगा ये वॉइड, क्योंकि इसका जो स्पेस है वो बिल्कुल छोटा है। तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हुआ बच्चों? 4 हो गया।
ठीक है। अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है तो ये कैसा वो बन गया, ये बन गया हमारा बच्चों टेट्राहेड्रल वॉइड। ठीक है। अब एक चीज़ और बताओ, जब हमें निकालना है रेडियस रेशो, रेडियस कैटायन का निकालना है, ठीक है, कैटायन पॉजिटिव का हमें रेशो निकालना है, उसको हम कैसे निकालेंगे? एक्चुअली जो बच्चों हमारा आर पॉजिटिव मतलब कैटायन पॉजिटिव और कैटायन आयन जो होता है वो क्या है हमारा 0.414 से बड़ा नहीं छोटा होना चाहिए। ठीक है। ये किसकी वैल्यू है? ये बच्चों ऑक्टाहेड्रल वॉइड की वैल्यू है, जो मैंने पिछली वीडियो में सिखाया था ना, परसेंटेज पैकिंग एफिशिएंसी निकालना, उसकी वैल्यू है। ठीक है। टेट्राहेड्रल की वैल्यू क्या होती है? टेट्राहेड्रल की वैल्यू होती है बच्चों 0.225। मतलब इसका कहने का क्या मतलब है बच्चों कि इसका जो कोऑर्डिनेशन नंबर 4 आया है, ठीक है, तो जो हमारा टेट्राहेड्रल वॉइड्स की जो रेशो है वो 0.05 है। ठीक है। इससे कम नहीं आनी चाहिए बच्चों, इससे ज़्यादा आनी चाहिए। ठीक है। इससे ज़्यादा नहीं आनी चाहिए 0.414 से। अगर 0.414 से अगर इसकी वैल्यू ज़्यादा आई तो बच्चों ये ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स माना जाएगा। ठीक है। तो मेरा कहने का क्या मतलब है कि इन दोनों वैल्यू के जो बीच में जो वैल्यू आएगी वो हमारा आएगा रेडियस कैटायन। ओके, इतना समझ में आया? फर्स्ट केस, सेकंड केस भी आपको समझाऊंगा मैं, थर्ड केस भी आपको समझाऊंगा। ठीक है। एक चीज़ और बताता हूँ आपको बच्चों, मैं यहाँ बता देता हूँ कि जो हमारा ऑक्टाहेड्रल की जो वैल्यू थी बच्चों 0.414 ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स की जो वैल्यू थी, और हमारी टेट्राहेड्रल की वॉइड्स की जो वैल्यू थी बच्चों 0.225, ये हमारी टेट्राहेड्रल की वैल्यू। ठीक है। अगर बच्चों एक चीज़ और बताता हूँ, अगर हमें सबसे पहले किसको देखना पड़ेगा? कोऑर्डिनेशन नंबर 4 को देखना पड़ेगा। 4 से ना ही बड़ा होना चाहिए और ना ही छोटा होना चाहिए, हमें तो बीच की संख्या लेनी है, तब जाके हमारा बनेगा रेडियस कैटायन। ठीक है। सेकंड केस क्या है हमारा बच्चों? ठीक है। अगर एक लेटाइस पॉइंट ये है मेरा स्मॉल, एक लेटाइस पॉइंट ये है, एक लेटाइस पॉइंट ये है और एक लेटाइस पॉइंट मेरा ये है, और बीच में बच्चों ये हमारा क्या है? नेगेटिव मतलब एनायन है, क्योंकि इसका लार्ज स्मॉल है लेटाइस पॉइंट का। एक बीच में मैंने एक और बना दिया। ठीक है। इसके बीच में बन गया हमारा क्या? पॉजिटिव मतलब कैटायन। ठीक है। अब मेरे को बताओ इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा? कितने पार्टिकल्स को ये टच करेगा? मैं बताऊंगा आपको। अगर मैं इस पार्टिकल के ऊपर बच्चों एक पार्टिकल और अटैच कर दूं और एक पार्टिकल इसके नीचे से अटैच कर दूं, तो जो हमारा बीच का जो कैटायन पॉइंट है वो कहाँ कहाँ टच करेगा बच्चों? वो सभी जगह से टच करेगा, क्योंकि देखो ये सभी जगह से टच हो रहा है। ठीक है। 1 2 3 4 और 5 और एक नीचे से 6, तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना आ गया बच्चों? 6 आ गया। ठीक है। तो ये कौन सा वॉइड बन गया? ऑक्टाहेड्रल वॉइड। ठीक है। ऑक्टाहेड्रल वॉइड के बच्चों 6 ही तो कोऑर्डिनेशन नंबर होते हैं। तो इसका रेडियस रेशो कैसे लिखेंगे हम? 0.414 कैटायन पॉजिटिव अपॉन में कैटायन एनायन, और हमारा 0.732। एक्चुअली बच्चों हमारी जो वैल्यू होती है ऑक्टाहेड्रल की वो 0.14 है। ठीक है। इसमें कोऑर्डिनेशन नंबर आया है 6। ओके। ना ही ये 6 से छोटा होना चाहिए और ना ही ये 6 से बड़ा होना चाहिए। इन बीच की वैल्यू जब आएगी तब जाके हमारा बनेगा रेडियस कैटायन। ओके। रेडियस कैटायन, रेडियस रेशो हमें निकल के आएगी। ठीक है। ना ही वो 0.732 से बड़ी आनी चाहिए और ना ही छोटी आनी चाहिए। इससे छोटी नहीं आनी चाहिए, इससे बीच बड़ी आनी चाहिए। मतलब इन दोनों के बीच की जो संख्या आएगी वो हमारा निकल के आएगा रेडियस रेशो। आई आपको समझ में बात? क्लियर पॉइंट?
बच्चों इस रेडियस रेशो में दो ही इम्पोर्टेंट केस है बच्चों, एक तो हमारा टेट्राहेड्रल वॉइड और एक हमारा ऑक्टाहेड्रल वॉइड। ठीक है बच्चों, इसकी रेडियस रेशो आपको ध्यान रखनी पड़ेगी कि किस इक्वेशन से बड़ी होनी चाहिए और किस इक्वेशन से बच्चों छोटी होनी चाहिए। और तीसरा केस आपको मैं एक्चुअली बता देता हूँ, वो हमारा क्यूबिक वॉइड है। ठीक है, उसको पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, बस आपको पता होना चाहिए कि उसकी वैल्यू किससे बड़ी होगी। ठीक है, तो एक पार्टिकल बच्चों हमारा ये है किसका, कैटायन का। एक लेटाइज पॉइंट मैंने इसके ऊपर रख दिया, एक लेटाइज पॉइंट मैंने इसके ऊपर रख दिया, एक लेटाइज पॉइंट मैंने इसके ऊपर रख दिया और एक लेटाइज पॉइंट मैंने इसके ऊपर रख दिया। नेगेटिव 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 नेगेटिव। ठीक है, तो बच्चों इसका सबसे मैक्सिमम जो कोऑर्डिनेशन नंबर होगा ना वो 8 होगा। ठीक है, तो ये क्या कहलाएगा बच्चों, ये हमारा क्यूबिक वॉइड कहलाएगा। ठीक है, वो हमें पढ़ा नहीं है। ठीक है, इम्पोर्टेंट तो बच्चों ये दो ही है। ठीक है, तो बस इसको अगर आपको आ जाए ये पेपर के अंदर, तो आपको बच्चों इसकी वैल्यू याद रखनी है कि 0.732 से बच्चों बड़ी होनी चाहिए पॉजिटिव कैटायन और पॉजिटिव एनायन। ठीक है, इनसे बड़ी होनी चाहिए इसकी वैल्यू, 0.72 से बड़ी होनी चाहिए। ठीक है, तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो हमारा रेडियस रेशो निकल के आया है बच्चों, हमारा केस नंबर फर्स्ट और केस नंबर सेकंड, इट इज़ ए मोस्ट इम्पोर्टेंट। ओके, हमारा ऑक्टाहेड्रल वॉइड निकल के आया है, इसकी वैल्यू निकल के आई है और इसका रेडियस रेशो हमें पता चल गया कि कौन सी इक्वेशन से बड़ी होनी चाहिए। दैट इज़ क्लियर पॉइंट, इतने में कुछ दिक्कत। अब बच्चों इसकी कुछ टेबल बनाएंगे और मैं आपको क्वेश्चंस करके दिखाऊंगा कि इस लेवल के क्वेश्चंस कैसे आते हैं। ओके बच्चों, मैंने टेबल बनाई है रेडियस रेशो की। ठीक है, उसके टाइप्स और उसका कोऑर्डिनेशन नंबर कैसे होगा। ठीक है, तो फर्स्ट जो हमारी रेंज आती है बच्चों 0 से लेकर 0.155 से जो हमारी रेंज आती है वो किस टाइप की होती है बच्चों, लीनियर वॉइड की टाइप्स की। ठीक है, उसका जो कोऑर्डिनेशन नंबर होता है वो सेकंड होता है। अगला जो हमारी रेंज है बच्चों वो 0.155 से लेकर 0.225 से जो हमारा टाइप होता है वो ट्रायंगुलर वॉइड होती है और उसका जो कोऑर्डिनेशन नंबर आता है वो 3 आता है। ठीक है, ये दो जो कोऑर्डिनेशन नंबर होता है ना बच्चों, ये 2D डायमेंशनल में हमें दिखाई पड़ा था, मतलब मैंने निकाला था। ठीक है, अगला जो हमारी रेंज है 0.225 से लेकर 0.1414 से लेकर उसकी टाइप बच्चों आपका फेवरेट टेट्राहेड्रल और उसका कोऑर्डिनेशन नंबर 4। अगली जो हमारी रेंज है बच्चों वो होगी 0.414 से लेकर 7.32 नहीं 0.7। ओके, 0.732 से लेकर आपका जो रेंज टाइप होगी वो ऑक्टाहेड्रल वॉइड होगी और उसका कोऑर्डिनेशन नंबर बच्चों 6। ठीक है, एक रेंज और निकाली थी बच्चों 0.732 से लेकर और 1 तक। ठीक है, उसकी जो टाइप आई थी बच्चों वो आई थी हमारी क्यूबिक वॉइड। ठीक है, और इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना आया था, 8। आप ध्यान रखना बच्चों, हमेशा जो कैटायन का जो साइज होगा ना वो हमेशा छोटा रहेगा किससे, आयन से। ठीक है, वो उसका साइज़ बच्चों हमेशा लार्ज होगा, एनायंस का कैटायन का हमेशा जो साइज़ होगा वो स्मॉल होगा। दैट इज़ क्लियर, आप इसको नोट कर लो इस टेबल को। और ये वैल्यू कहाँ निकाली थी मैंने, परसेंटेज पैकिंग एफिशिएंसी में निकाली थी, आप जाके देखो मेरी वीडियो, पता चलेगा। इसका एग्जाम्पल भी आप देख सकते हो कि इसका जो HF है हमारा, उसका जो कोऑर्डिनेशन नंबर 2 होता है आपको देखने को मिलेगा। जो हमारा ये वाली रेंज के अंदर कैसा एग्जाम्पल होता है, BE2O3, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 3 होता है, आपको देखने को मिलेगा। अगला हमारा टेट्राहेड्रल होता है, उसका जो कोऑर्डिनेशन नंबर होता है ZNS, इसका कोऑर्डिनेशन 4 होता है, ये आपको देखने को मिलेगा। NaCl 6 होता है इसका कोऑर्डिनेशन नंबर, और CSCl इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 8 होता है, ये आपको देखने को मिलेगा। ये इसके एग्जाम्पल हो गए। एग्जाम्पल है बच्चों इसके टेबल के अनुसार इस रेडियस रेशो में कैसे एग्जाम्पल को निकालते हैं, कैसे न्यूमेरिकल करते हैं। एक एग्जाम्पल है कि द 2 आयंस A पॉजिटिव मतलब हमारा कैटायन और एंड B नेगेटिव मतलब हमारा क्या, एनायन। ठीक है, हैव रेडियाई 88 और 200 पिकोमीटर इन द क्लोज पैकेट
क्रिस्टल ऑफ कंपाउंड ए बी, इन कंपाउंड दे रखा है, ए बी दे रखा है और बी भी दे रखा है। फाइंड आउट क्या करना है, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ ए पॉजिटिव, मतलब हमें कैटायन की जो रेशो है वो जो कोऑर्डिनेशन आया है किस रेंज में आया है वो हमें निकालना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लिखेंगे कि आर पॉजिटिव अपॉन में आर नेगेटिव, ठीक है। तो आर जो हमारा है ए पॉजिटिव, ठीक है, मतलब हमारा कैटायन, और आर नेगेटिव मतलब बी नेगेटिव, ठीक है। इनकी वैल्यू कितनी है, ए की वैल्यू दे रखी है इसने 88 पिकोमीटर और अपॉन में बी की जो वैल्यू दे रखी है वो 200 पिकोमीटर दे रखी है, ठीक है। इसको हम जब कट करेंगे तो कुछ निकल के आएगा हमारा 0.444, ठीक है। काटेंगे जब ये हमारी निकल के आई है। अब हमें ये देखना है कि ये कौन सी रेंज के अनुसार हमारा कैटायन आया है या उसका एनायन आया है या उसकी रेडियस आई है। हम टेबल में चलेंगे, कहाँ से स्टार्ट होता है बच्चों, 0.4 से, ठीक है। तो टेबल में चलेंगे 0.41 मतलब 4 से स्टार्ट हो रहा है। इसमें क्या दे रखा है कि 4 से तो बड़ी होनी चाहिए और 732 से छोटी होनी चाहिए। तो इसमें किस टाइप का बना, ये ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स का, और इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है बच्चों 6, ठीक है। तो इसकी रेंज क्या निकली बच्चों, इसकी रेंज जो हमारी आई है 0.414 से लेकर 0.732 के बीच में हमारी ये रेंज आई है। और इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है 6, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर निकल के आया है। ऐसे क्वेश्चंस, ऐसे न्यूमेरिकल आ सकते हैं बच्चों, बेसिक, ठीक है। एक चीज़ और है हमारा, फर्स्ट एग्जाम्पल है, ये सेकंड था, फर्स्ट और बता देता हूँ मैं। आयोनिक सॉलिड हैव बी आर नेगेटिव इज इक्वल टू 195 पिकोमीटर रेडियस, मतलब जो हमारा आयोनिक सॉलिड है उसकी जो रेडियस है वो बच्चों 195 पिकोमीटर है। फाइंड आउट क्या करना, हमने कैटायन फाइंड आउट करना है जस्ट फिक्स्ड इनटू द टेट्राहेड्रल वॉइड की रेंज के अनुसार, ठीक है। कैटायन हमने निकालना है, एनायन इसने दे रखा है, तो कितना है हमारा कैटायन प्लस में अनायन 195 पिकोमीटर इज इक्वल टू टेट्राहेड्रल वॉइड, मतलब कौन सी रेंज में इसका ये टेट्राहेड्रल वॉइड कौन सी रेंज में आती है 0.225। अगर हम इसका कैटायन निकालेंगे तो बच्चों इसका 0.225 मल्टीप्लाई 195 पिकोमीटर से पिकोमीटर कैंसिल हो जाएगा, तो टोटल जो वैल्यू आई है वो 43.5 हमारा पिकोमीटर आया है। पिकोमीटर लगा सकते हैं या काट से कोई दिक्कत नहीं है उसमें। तो जो हमारी रेंज आई है, जो हमारा रेडियस आया है वो हमारी इतनी आई है। किसकी, आयोनिक सॉलिड की रेडियस दे रखी थी, किसकी निकाली है हमने, कैटायन की रेडियस निकाली है। ओके, ये तो था बच्चों रेडियस निकालने का तरीका, और ये था बच्चों हमारा रेंज निकालने का और कोऑर्डिनेशन नंबर का निकालने का मेथड। ओके बच्चों, ये वीडियो देखो आप ध्यान से और सीखो बच्चों इस टेबल के अनुसार कि किसी भी टाइप की जो हमें रेंज लेकर उसका कोऑर्डिनेशन नंबर देखना है और उसकी रेंज देखनी है कि किस रेंज में वो ऑक्यूपाई कर रहा है और ऑक्यूपाई नहीं कर रहा है। ठीक है, इसमें यहाँ तक कुछ दिक्कत बच्चों?